अक्सर मेहमानों के लिए आलू के समोसे बना के खिलाए जाते हैं, पर आज हम आलू से ट्विस्टेड समोसे बनाएंगे जो टेस्ट में तो आलू समोसे जैसा है पर दिखने में बहुत ही अलग और शानदार होगा। इस मजेदार स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। 1 कप मैदा लें। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन मिलाने से जो मैदा खाने से पेट दर्द की समस्या होती है ना, वह नहीं होगी। 1 बड़ा चम्मच घी मिलाएं और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें। आप घी के मोयन की जगह तेल भी मिला सकते हैं। मैदे में घी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और सख्त आटा गूंद लें। जैसे हम समोसा बनाते हैं या मठरी बनाते हैं उसके लिए गूंदते हैं ना, बस उसी तरह। सख्त आटा गूंदने से हमारे पोटैटो ट्विस्टर ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आटा गूंदने में मुझे आधा कप पानी लगा। हथेली में थोड़ा घी ले और गूंदे हुए आटे पर लगा ले और 2 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद ले। आप देख सकते हैं आटा मैंने कितना सख्त गूंदा है। अब इसे 15-20 मिनट के लिए ढक के रखें। तब तक हम फिलिंग के लिए मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ 3 उबले हुए आलू ले रही हूँ। इनका छिलका उतार लें। छिले हुए आलुओं को मोटे कद्दूकस करने वाले सांचे में कद्दूकस कर लें। इससे आलू का मिक्सचर एकसार बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सब नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आलू कद्दूकस हो चुका है। अब पतले वाले साइड से 1 टुकड़ा अदरक कद्दूकस करें। किसी भी आलू की स्नैक में अदरक मिलाने से गैस की प्रॉब्लम नहीं हो तो इसे जरूर शामिल करें। मिक्सचर को ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए 3 से 4 लहसुन की कलियां कद्दूकस करके डालें। आप चाहें तो अदरक और लहसुन की पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च मिलाएं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज मिलाएं। 2-3 चम्मच कॉर्न मिलाएं। सब्जियां मिलाना ऑप्शनल है। आप सिर्फ आलू से भी इस स्नैक को बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो हर्ब्स, स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। स्टफिंग तैयार है। इसे एक तरफ रख दें। मैदा गूंदे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे एक बार और अच्छी तरह गूंद लें। आटे से पराठे जितनी 2 लोइयां बना लें। ऐसी कई और स्नैक रेसिपीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इन दोनों को रोटी की तरह पतला बेल लें। अब बेली हुई रोटी के ऊपर पोटैटो मिक्सचर डालें। पोटैटो स्टफिंग को पूरी रोटी पर एक साथ फैलाएं। स्टफिंग को फैलाने के बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी रखें। इन्हें सब जगह से थोड़ा प्रेस कर लें ताकि स्टफिंग अंदर से अच्छी तरह सेट हो जाए। अब पिज्जा कटर या फिर चाकू से पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लें। एक स्ट्रिप को निकालें और 2 से 3 बार ट्विस्ट कर लें, यानी इसे आप 2 से 3 बार फोल्ड कर लें। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से आप सारी स्ट्रिप्स को आराम से फोल्ड कर लें। ये पोटैटो ट्विस्टर्स बच्चों और मेहमानों के सामने फ्राई होने के बाद सर्व करने पर बहुत ही शानदार लगते हैं। ये वही आलू समोसा की रेसिपी है पर थोड़े ट्विस्ट के साथ। सब ट्विस्टर्स बनके तैयार है। अब हम एक कोटिंग तैयार करेंगे जिसमें इन ट्विस्टर्स को डिप करके फ्राई करना है। 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर लें। इनमें थोड़ा पानी ऐड करें और एक स्लरी तैयार करें। अब पोटैटो ट्विस्टर को स्लरी में डिप करें और गरम तेल में फ्राई करें। मैदा और कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करके फ्राई करने से आलू का मिक्सचर फ्राई करने पर फैलेगा नहीं। आप चाहें तो ये स्नैक एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। स्लरी में डिप करने के बाद आप ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें और एक एयरटाइट कंटेनर में रख लें। फ्राई करने के लिए फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। पोटैटो ट्विस्टर्स फ्राई हो चुके हैं। इसे तेल से निकाल लें। इन्हें आप टोमेटो केचप, चटनी या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।